नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का दो रोल फॉर्म ट्रेडिंग पर आएंगे। कर्ज कब तक आपके जीवन में खत्म हो सकेगा, जॉब के कब तक करने की योग है, शेयर मार्केट आपके लिए कैसा रहने वाला है, प्रॉपर्टी कितना आप जोड़ और कब तक पाएंगे, और परिवार को लेकर के खुशी कब तक आप देते हुए, किस हद तक देते हुए देखने को मिलेंगे। कर्ज के लिए जब भी बात आती है तो सबसे पहले यहाँ पर राहु के क्षेत्र को देखा जाता है, साथ ही साथ मंगल को देखा जाता है, जो कर्ज मुक्ति के योगों को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर अभी भी आपके राहु की रेखाएं बड़ी प्रबल रूप से मस्तिष्क रेखा पे मौजूद है, जिसके कारण मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी बिखरी हुई है। मस्तिष्क रेखा का बिखरापन इस बात को दर्शाता है कि मानसिक तनाव इस विषय को लेकर के है। जैसे जिस विषय को भी लेकर के हम बहुत ज्यादा चिंतन मनन करते हैं, जिसमें हमारे ऊर्जाओं का नाश हो रहा होता है, तब जाकर रेखा बिखर जाती है उस समय के लिए। तो इस तरीके से मस्तिष्क रेखा का बिगड़ना आपको किसी भी काम में मन लगने नहीं देगा, और शेयर मार्केट जैसी चीजों में भी यह सक्सेस तब तक नहीं दे पाएगा जब तक आप डेब्ट फ्री ना हो जाएं। होता यह है कि माइंड का ही डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे मरकरी से। मरकरी होता है हमारे इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल और अंडरस्टैंडिंग या किसी भी तरह का स्किल। तो जब तक माइंड लाइन स्टेबल नहीं हो जाती तब तक चाहे कोई भी बिजनेस हो या ट्रेडिंग हो, किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि सटीकता से निर्णय नहीं ले पाते हैं। अनुभव की कमी भी यहाँ देखने को मिलती है, अथवा गहन अध्ययन करके काम करने की जैसी योग्यताएं हैं उसका उपयोग भी नहीं हो पाता है। इसीलिए आपके जीवन में जो मरकरी लाइन की स्ट्रेंथ आई है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 53 और 4 के एज में अवेलेबल है, यानी अभी भी आपको 2 से 2.5 साल वेट करने की इस विषय में जरूरत है। कोई भी रेखा कहीं से भी प्रारंभ हो रही हो, एंड बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो एंड यहाँ पर हुआ है। मरकरी लाइन का डायरेक्ट मरकरी माउंट पे एंटर करना अपना एम्पायर, ग्रेट लेवल का बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू एक्सट्रीम ग्रोथ और ग्रेट लेवल का वेल्थ क्रिएट करने में मदद करने वाला होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि इस एक रेखा की बदौलत आपके महत्वपूर्ण चिन्ह बने हैं, जो प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन को कंफर्म किए हैं। ये विंडो साइन का कॉम्बिनेशन, दूसरा साइन पे भी हम देखेंगे तो स्क्वायर साइन के कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है वो तो माइंड पे ही है, और माइंड पे भी काम करने से पहले मार्स पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि मार्स पे आड़ी रेखाएं धुंधली होना शुरू हो चुकी है। सीधी खड़ी रेखाएं जो रोग ऋण शत्रु से इंसान को मुक्त करती है वो अब जागृत यहाँ पर हल्की हल्की सी होना शुरू हो गई है। ये बहुत अच्छे योगों को दर्शा रहा है, और इस कंडीशन में 2.5 साल के अतिरिक्त ऋण में सुधार होना या खत्म होने जैसे योग हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर भाग्य रेखा की स्थिति को भी देखें तो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनने जा रहा है, और एक बहुत मजबूत शनि रेखा मौजूद हो रही है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा, जिसके कारण लोन डेब्ट क्लियर होगा। दूसरा, शनि की ये रेखा मनोवांछित फल देने वाली होती है, जिसके कारण कंफर्ट लाइफ में अट्रैक्ट होता है। बायफोर्क के कॉम्बिनेशन में हमारे जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हम क्रिएट कर पाने में, मल्टीपल प्रोफेशन के थ्रू लाभ प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं। तो इस साल आपको ये सारे सुख देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर में आते आते आपका लोन डेब्ट जैसी चीजें खत्म होते हुए भी देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। तो पहली चीज यहाँ पर यह है कि माइंड का स्टेबिलिटी हर फील्ड में सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात यहाँ पर जॉब की रिगार्डिंग है, तो आप चाहें तो जॉब नेक्स्ट ईयर बिल्कुल क्विट कर सकते हैं 52 में, लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि इंडिपेंडेंट लाइन चली है, उसके सपोर्ट में टेम्पररी बेसिस अनदर लाइंस भी हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि साइड बाय साइड वर्क होता है एक स्टेबिलिटी के द्वारा। स्टेबिलिटी का तात्पर्य यहाँ पर जॉब ही है, तो कहीं ना कहीं चॉइस आप ही की रहेगी जॉब करने की। जब प्रोमिनेंट सक्सेस आपको 2-2.5 साल बाद खासकर इंडिपेंडेंट वर्क यानी शेयर मार्केट में मिलेगा, तब जाकर आप प्रोमिनेंटली उसे क्विट करें, इस विषय को लेकर प्रोफेशनल होते हुए पाए जाएंगे। साथ ही साथ जब मल्टीपल मरकरी लाइंस होती है तो व्यक्ति सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं करते, बल्कि साइड वर्क, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर यही एकमात्र कारण है कि आप देखेंगे तो मरकरी लाइन, सन लाइन, आपकी सैटर्न लाइन मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल इसीलिए है क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी आपके लाइफ में रहने वाला है। और बहुत सारी रेखाएं तो आपके जीवन रेखा और शुक्र से संबंध होकर के जागृत हुई है, और शुक्र का यहाँ तात्पर्य होता है घर परिवार के लोगों का जुड़ाव आपके काम में। तो इसीलिए बड़ा एम्पायर खड़ा करने में या फिर एक नया बिजनेस कीर्तिमान स्थापित करने में आपके घर परिवार के सदस्य भी आपका हाथ बटाने वाले रहेंगे, और ये समय अगेन 54-55 का दिखाई दिया है। जहां तक प्रॉपर्टीज की रिगार्डिंग बात है तो यहाँ पर बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दिए हैं। एक तो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन काफी मजबूत हो गया जीवन रेखा में, यही 100% प्रॉपर्टी के योगों को कंफर्म कर देता है।
लेकिन इन सब के बावजूद जब हम मार्स और सन को भी देखें तो वहां पर भी स्क्वायर का साइन मौजूद है। इन फ्यूचर यहाँ पर भी आपके ट्रायंगल या स्क्वायर जैसे साइन प्रोमिनेंट हो जाएंगे, जो हर तरह के इन्वेस्टमेंट, एक्शन या डिसीजन प्लानिंग के थ्रू आपको लाभ देने वाले रहेंगे। तो ये जो एकदम से इतना अच्छा समय यहाँ पर जागृत होता दिखाई दिया है सबको मिला करके, वो समय अगेन 54 का है और 54 से कंटिन्यूअस अप्रोक्स 62-3 तक आपका समय हर विषय को लेकर के बहुत ज्यादा अच्छा है। इसीलिए ज्यादा सोचने विचारने की आपको यहाँ पर या चिंतित होने की किसी भी बारे में जरूरत नहीं है। आपकी भाग्य रेखा जागृत ही बहुत ज्यादा लेट हुई है, इसीलिए हर चीज जीवन में मिलने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन संतुष्टि जीवन में आपको मिल जाएगा। वैसे भी होता यह है कि जिसका भी ग्रेनी एलिमेंट हैंड होता है वो तकरीबन 30s के एज तक हर तरह की चीजों में हाथ आजमाते हैं, बहुत ज्यादा भटकाव होता है, हर विषय का एक्सपीरियंस लेते हैं। 40s के बाद में किसी एक विषय को लेकर मास्टरी आते हुए देखने को मिलती है। तो वही कॉम्बिनेशन हुआ कि लेटर एज में आकर के जो स्किल आ रहा है, जो प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो रहा है, जो एम्पायर खड़ा होने जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। और ये इस बात को इतना कंफर्म कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपका अभी समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये सभी तरह के चिन्ह रेखाएं मजबूत होगी, और ये जैसे जैसे मजबूत होती हैं वैसे वैसे हमें अपॉर्चुनिटी आता है, सराउंडिंग, पीपल, तमाम तरह के टर्म्स एंड कंडीशन का सपोर्ट मिलना शुरू होता है, जिसमें सिर्फ हमें अवेलेबल रहने की जरूरत होती है और देन आफ्टर हर तरह का एक्शन डिसीजन एक्यूरेट यहाँ पर साबित होता है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी दिखाई दी है, वो ये है कि शुक्र से बहुत सारी रेखाएं निकल करके आपके जीवन रेखा को छू रही हैं। इस कंडीशन में फैमिली को कहीं ना कहीं दिक्कत आते हुए देखने को मिलता है, जैसे किन्हीं को हेल्थ इशू, किन्हीं के सक्सेस में तमाम तरह की बाधाएं, या कोई भी ऐसे कारण यहाँ निमित्त बनते हैं जिसके कारण हमें घर परिवार में सुकून की कमी आती है, खुशी की कमी आती है। तो इस कंडीशन में आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट डेफिनेटली पहनना चाहिए। ये चीज क्या करेगा, प्लेजर तो अट्रैक्ट करेगा, लग्जरीज कंफर्ट भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ओवरऑल कामनेस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ पूजा पाठ भी कराना चाहिए, खासकर वास्तु को लेकर के, क्योंकि जब भी किसी का शुक्र डिस्टर्ब ज्यादा देखने को मिलता है तो वास्तु में कहीं ना कहीं खराबी होती है, और वो चीज ठीक कराने से, पितृ पूर्वजों की आराधना करने से और यहाँ पर कुछ अनदर फर्दर रेमेडीज करने से इन सब की स्थितियों में सुधार होता है। आपके पास में सबसे ज्यादा डेवलप जोन ही शुक्र और चंद्रमा का है, और जब तक ये दोनों स्थिति में अच्छे नहीं होंगे तब तक जीवन में कोई सुकून, शांति, खुशी नहीं आने वाला है। शुक्र यहाँ पर आपका प्लेजर है, डिजायर है, एम्बिशंस है, आपका कंफर्ट, लग्जरीज एंड रॉयल्टी है, तमाम तरह का मटेरियलिज्म है, और उसके बाद में जाकर के फैमिली और फैमिली के रिगार्डिंग रिसोर्सेज और सिक्योरिटी है। शुक्र के बाद में चंद्र यहाँ पर आपके मन के कारक है, तमाम तरह की इच्छाएं, मनोकामनाओं को भी बतलाने के साथ मन किस तरीके से आपका रहने वाला है, क्या काम करेगा, कहाँ मन लग रहा है, सामाजिक स्तर पर क्या स्थिति आपकी रहेगी, किस तरीके से आप अपनी स्थिति को सुधारने के साथ अपनी योग्यताओं को फैलाएंगे, ये सब यहाँ पर चंद्र बाहरी दुनिया लोगों को इसीलिए यहाँ दर्शाता है। साथ ही साथ हमारे खुद के पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को, तो यानी जीवन का अल्टीमेट गोल आपका इन दो क्षेत्र में अटका हुआ है। अपनी तमाम तरह की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करने के साथ में जिम्मेदारी घर परिवार को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के पूरी करना। इसके बाद में सबकॉन्शियस जोन एक्टिव है, जिसका तात्पर्य होता है कि बुध, मंगल और चंद्रमा अच्छी स्थिति में है और ये मदद करेंगे आपको जीवन भर। अब इसमें क्या होता है, ये सबकॉन्शियस इसलिए यहाँ पर इसे कहा जाता है क्योंकि यह बतलाता है कि आप जितना अपने पे ध्यान देंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, उतना समृद्धि होता जाएगा। अब जो यहाँ पर अपने पे काम करने वाली बात है, वो आवाज कहाँ से आएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, अंदर से आएगा। कैसे आएगा, चंद्रमा जैसे मन के कारक है तो मन की बात सुनिए व करिए। बाहरी मंगल यहाँ पर आपके मानसिक बल बुद्धि है, तो जहाँ पे हिम्मत, हौसला आ रहा है, जुनून आ रहा है या जिद आ रहा है, वहां पे काम करिए। बुध यहाँ पर आपका इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन है, जहां पर भी ग्रेट लेवल की नॉलेज व इंटरेस्ट आपको बिल्ड हो रहा है। ऑटोमेटिकली इन डेप्थ आप किसी बात को लेकर के जा रहे हैं, फोकस अच्छा हो रहा है, वहां पर अपना कंसिस्टेंट मैनर में वर्क करिए। तो इस कंडीशन में बिजनेस जिसमें चाहिए हौसला, जिसमें चाहिए मन, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन जैसे फुलफिल हो रहे हैं वैसे ही आपको सफलता ऑटोमेटिकली लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू होगी। और यही कारण हुआ कि लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से इतना अलग हो गया, जिसका तात्पर्य होता है कि सुन सबके लेंगे, करेंगे अपने मन की। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसी पे आप ध्यान दीजिए। इसके बाद में जाकर के आपके जो मरकरी लाइन है ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे, जिसके बाद में जो पैसा जीवन में रुक नहीं पा रहा है, ना रुका है,
और इस तरह के कॉम्बिनेशन रुकता ही नहीं है क्योंकि मनी का लीकेज ही बहुत होता है। वो स्थिति जैसी अच्छी होती है तो पैसा आना रुकना सदुपयोग होना बढ़ना ये सर्वप्रथम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अभी शेयर मार्केट में गए तो डेफिनेटली साइन कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन डिसीजन आप गलत लेते हुए पाए जाएंगे जिसमें आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। जब भी माइंड लाइन किसी की डिस्टर्ब होती है या फैली हुई रहती है और मरकरी चाहे कितने ही अच्छे साइन में क्यों ना हो, फिश सिंबल में भी देखने को मिला है, लेकिन हुआ यह है कि ये बात कंफर्म रहती है कि जितना लॉस किए हैं सब रिकवर कर लेंगे, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल अभी देखने को मिला है कि लोन लेकर के ट्रेडिंग किए हैं और फिर नुकसान हुआ है। तो कारण सिर्फ एक था, क्योंकि मस्तिष्क रेखा पे बहुत ज्यादा यहाँ पर दबाव आ चुका था, सिर्फ ट्रेडिंग के कारण ही नहीं बाकी घर परिस्थिति बाहरी दुनिया के कारण भी। तो जैसे ही माइंड लाइन की स्थिति थोड़ी सी बैलेंस हुई तो उस कंडीशन में जो दूसरों को ऐसे जातक टिप देते थे वहां से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हुई। तो कहने का यहाँ यह तात्पर्य है कि योग्यता तकरीबन सबके पास होती है और आपके पास तो बहुत अच्छा भाग्य और योग्यता है इस विषय को लेकर के, लेकिन समय जो है वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा भी हमें ध्यान रखना है, सावधान रहना है, रिचुअल्स को फॉलो करना है, क्योंकि राहु रेखा जब अवेलेबल होती है तो इनका काम है सिर भटकाना और तनाव देना, बोझ तले दबाना, अपने ही निर्णय को गलत साबित करना। तो ये सारी कंडीशन को रेमेडीज के द्वारा हम सेटिस्फाइड करेंगे, देन आफ्टर आप किसी भी फील्ड में जाइए, अपने इंटरेस्ट पैशन को फॉलो करिए, इमीडिएट आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, संघर्ष उतना नहीं रहेगा। अर्थात फिलहाल आते हैं पाम के स्ट्रक्चर के ऊपर में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम की कंपैरिजन में शॉर्ट है जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली एक्शन लेना, वर्कोहोलिक टाइप का नेचर भी होता है और एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, जिसके तहत आप जैसे ज्यादा तक पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। ये बेसिक नेचर इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक डोमिनेटिंग, इंडिपेंडेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड टाइप का पर्सनैलिटी देता है। इसीलिए आप जैसे ज्यादा तक जॉब में बहुत संघर्ष करते हैं, मजबूरी के कारण यहाँ डेफिनेटली जॉब के योग निर्मित हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे ज्यादा तक जॉब के लिए नहीं होते, बिजनेस के लिए या जॉब में भी हैं तो टॉप पोजीशन अथॉरिटी के लिए, लीडर बनने के लिए, ताकि आप किसी के अंडर में ना रहें, मेजरली आपके पास पावर हो और आपके अंडर दूसरे लोगों से काम कराने की योग्यता हो। इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में एक है ना इंडिपेंडेंसी चाहिए होता है कि किसी तरह का बाउंडेशन ना हो, टाइम को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के, वर्क को लेकर के, और बस जैसे ही पता चल गया क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तुरंत उस पर हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं जो मिस होता है वही सबसे ज्यादा दिक्कत देना शुरू करता है। इसके बाद में आपकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जाती हुई दिखाई दे रही है और मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहने वाला है। बहुत ज्यादा मीठी बोली इस कंडीशन में होती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, चाहे कितना भी नकारात्मक परिस्थिति हो, माहौल या लोग हो, सबको मैनिपुलेट, कन्विंस करने या अपने अकॉर्डिंग कर पाने की क्षमता, यानी बिगड़ी से बिगड़ी चीज को संभाल सकने की योग्यता ऐसा मरकरी देता है। क्योंकि ऐसे जातकों के अंदर जो वाक शक्ति है वो काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिलती है और उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही अच्छा हो सकता है। जॉब में ये सब चीजें वर्क नहीं कर पाती है, वहां पे सिर्फ कूटनीति राजनीति ही काम कर पाती है। कूटनीति राजनीति के लिए आपका जो हार्ड लाइन है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जैसे जातक बहुत ज्यादा साफ सुथरे दिल के, ईमानदार और यहाँ भोले अथवा दयालु देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में जब बिजनेस में प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होंगे तो लोगों से लोगों का जुड़ना, काम से काम का बढ़ना, ऐसी तमाम तरह की और चीजें देखने मिलेगी जो आपके इमोशनल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड रहेगी, मेंटल पीसफुलनेस से रिलेटेड रहेगी और एक्सट्रीम लेवल पे मनी वेल्थ ग्रोथ से रिलेटेड भी। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाता है और अपने दम से नाम, सम्मान, धन दौलत, सफलता हासिल करने के योगों को मजबूत करता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देती है। आप जिससे ज्यादा रिश्ते निभाने, रिश्तों को लेकर चलने वालों में से होते हैं, इसीलिए इस कंडीशन में लंबे मधुर रिश्ते बनते हैं और तुरंत रिश्ते नए भी बनते हुए पाए जाते हैं। यह अंततः सकारात्मक सोच रवैये का चिन्ह होता है, जिसमें जीवन में कितनी ही उठापटक क्यों ना हो जाए, अंतिम में जो सोच है, नियत है, वो सकारात्मक है, इसलिए खराब से खराब चीज भी अच्छी होकर के ही जाती है। आप जैसे जातकों को लेट सक्सेस तो मिल रहा है, लेकिन ये सक्सेस परमानेंट रहने वाला है आपके लाइफ में, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो समय है थोड़ा सा विपरीत जरूर चल गया, लेकिन इसके बाद का जो पूरा जीवन है ये काफी ज्यादा खुशनुमा रहने वाला है और उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपकी सकारात्मकता।
यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ाता है। और फेलेंजर्स इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ भी अच्छी जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत देखने को मिलती है। शुक्र आपके डेवलप बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण यह संजीवनी का काम करते हैं, सीमन क्वालिटी को भी अच्छा करते हैं। इनर जो हमारी ऊर्जा है, जैसे हेल्थ कोर है, हमारा डीएनए है, उन सब चीजों को भी ये मजबूत रखते हैं, जिसके कारण यह लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करते हैं। इस कंडीशन में कोई रोग बड़े से बड़ा नहीं लगता है और तमाम तरह की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी सरलता से सुलझते हुए देखने को मिलती है। शर्त इतना सा है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस और बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप का नेचर आपको नहीं रखना है। ये जहां जहां रखेंगे वहां वहां आपको तकलीफ आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वरीज लाइन है वो शुक्र पे है। शुक्र किसको डिनोट कर रहा है? फैमिली मेंबर्स को, फैमिली को, उनको लेकर के पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा है और वही पॉजिटिवनेस फिर चिंतन, मनन और अंततः चिंता में तब्दील होने लगती है। और वही क्रिस्टल ब्रेसलेट उन्हीं सब तरह की नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने में मदद करेगा। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन तो कोई भी ले, लेकिन काम उन्हीं को करता है जो सिद्ध करते हैं। तो वो सिद्ध कैसे करना है वो आपको बतलाएंगे। थंब का जो साइज है वो भी शॉर्ट कैटेगरी का है, जिसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम से नुकसान हो जाता है। अब यहाँ पर होता यह है कि शॉर्ट थंब को सीधे रिजल्ट चाहिए, इसीलिए इस कंडीशन में थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्ड बेस्ड वर्क ज्यादा करते हुए पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा ग्रोथ भी होती है। अच्छी बात ये रहती है कि रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ जाते हैं। खराब बात बस यही है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए। एक समय पर जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा कर ही दूसरे काम को लेना चाहिए। और जल्दबाजी, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति भी इसमें आती है। खासकर हड़बड़ी जैसी चीजों से बचना चाहिए। मार्स का बहुत नेगेटिव कनेक्शन नहीं है हार्ट से, तो इसलिए आवेशी किस्म की प्रवृत्ति नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर इन्हीं सब तरह के कॉम्बिनेशन में जो ये आड़ी रेखाएं बिल्ड होती हैं, ये हाइपरटेंशन मरीज को रिप्रेजेंट करने लगती है। सेकंड फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखाएं हमारे सभी तरह के लॉजिक्स को, प्रैक्टिकलिटी को, नॉलेज को खराब करने लगती है, यानी ऊर्जाओं को क्षीण व नाश करने की रेखाएं हो जाती हैं। इन सारी चीजों से बचने के लिए अकेले वॉक पर जाना, मेडिटेशन करना, रिचुअल फॉलो करना, मंदिर जाना, ऐसी तमाम तरह की चीजें जिसमें आप जीरो थॉट प्रोसेस पे आ सकें, टाइमलेसनेस फील कर सकें, तब जाकर के ये आड़ी रेखाएं खत्म होना शुरू होगी। तब आपका विल पावर एक्यूरेट वर्क करेगा, एम्बिशन फुलफिलमेंट होगा। और देखिए कितना अच्छा यहाँ पर आपका जो चक्र बना हुआ है, ये पूरा इस बात को ही कंसंट्रेट कर रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एक विषय पर पूरा का पूरा अपनी ऊर्जा लगाइए, आपको रिजल्ट मिलना ही है 100%। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के चक्र बनते हैं जो साफ रूप से दर्शाते हैं कि व्यक्ति को संपूर्णतः ऊर्जा कहाँ लगानी है। आपका पाम स्क्वेरिश हैंड में है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक, मानसिक किसी तरह का पराक्रम से व्यक्ति को पीछे नहीं करता है। हेल्थ यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो कम उम्र से ही अच्छी है। माइंड स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि बचपन से ही प्रेशर देखते हुए आए हैं। इसीलिए इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन योग्यवान पुरुष को दर्शा रहा होता है। लेकिन वो योग्यता कहाँ लगानी है? सर्वप्रथम खुद के ऊपर। जिस विषय में भी इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी क्रिएट हो जाए, या जो भी काम आपके ऊपर आ जाए, जो भी जिम्मेदारी आ जाए, सब कुछ हटा करके सारा फोकस, कंसर्न उस एक विषय पे लाएं। आप देखिए लाइफ कितनी स्मूथ, बैलेंस और प्रोग्रेसिव होना शुरू हो जाती है। रेमेडीज के माध्यम से कर्ज खत्म जरूर होता है, मानसिक शांति भी व्यक्ति को जल्द प्राप्त होती है, लेकिन प्रारब्ध फिर कैसे खत्म होगा? इसीलिए लोन डेप्ट जैसी चीजों में सोचने विचारने के बजाय अंततः आज जो वर्तमान है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, अर्थात शनि पे। शनि ही काल चक्र है। जितना अच्छा वर्तमान को करेंगे उतना अच्छा भविष्य होता जाएगा। और इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि लेट सक्सेस है लेकिन परमानेंट सक्सेस है आपकी लाइफ में। जुपिटर माउंट को अब हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी किस तरह की है। तो बहुत ज्यादा अच्छी है। कंटिन्यूअस, कम उम्र में ही इस तरह की प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस नेचर, पर्सनैलिटी देती है, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देती है। हिम्मती जो स्वभाव आता है इंसान के अंदर, वो बड़ी सोच नियत के कारण ही आता है, जो कम उम्र में जागृत हो जाती है। ऐसी रेखाएं अधिकतर किन्हीं न किन्हीं तनाव को देख करके या तकलीफ परेशानी को देख करके ही जागृत होती है। परंतु इन सब रेखाओं को एक्टिवेट करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से नहीं करना चाहिए। तब ये रेखा एक्टिवेट होकर के प्रॉपरली आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन देने में मदद करती है।
दूसरा, बहुत प्रोमिनेंट रेक्टेंगल का साइन, स्क्वायर का साइन यहाँ पर आपके बन सकते हैं। अपने नॉलेज, विजडम जैसी चीजों को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, धर्म अध्यात्म को बढ़ाने पे, पुण्य प्राप्त करने पे। जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल यहाँ पर बनता है वैसे ही प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और फैमिली के रिगार्डिंग सिक्योरिटी अट्रैक्ट होती है। इन सब तरह की आड़ी रेखाएं व्यक्ति को बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि और पुण्य प्रतापी बनाती है। अपने से बड़ों की अच्छी सेवा कर पाते हैं, माता पिता की और भी बड़ों की, समाज की। यही चीज रिटर्न होती है बच्चों के द्वारा, इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। जब जब किसी भी तरह की इच्छाओं को लेकर के धार्मिक यात्रा करेंगे, रोग ऋण शत्रु से मुक्त होंगे। और वैसे भी जिस इंसान के ऊपर कर्ज की दिक्कत हो, या मंगल खराब हो, राहु का प्रकोप ज्यादा आ रहा हो, या मस्तिष्क रेखा पे दिक्कत हो, तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग चल जाए, वहां से रोग ऋण शत्रु की मुक्ति वैसे भी हो जाती है। और जुपिटर पे आड़ी रेखा है तो यही धार्मिक क्रियाकलाप से ही उद्धार पूरा जीवन में होना है। शनि की स्थिति में आड़ी रेखा मौजूद है जो वक्री शनि को दर्शाती है, और वक्री शनि का तात्पर्य होता है मल्टीपल एफर्ट्स के बाद काम बनना। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि एक सिंगल एफर्ट में एकदम रैंडमली कुछ भी किया और वहां परिणाम आ गया। और अपने केस में जितना भी एफर्ट डाला जाए परफेक्शन के साथ में भी, तो एक बार में काम नहीं होता है। लेट लतीफी, रुकावट, मल्टीपल एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। जब किसी विषय में नीज रास्ता आ जाती है कि चलो अब इच्छाएं ही नहीं है, लेन देन ही नहीं है, तो वहां काम बनना शुरू हो जाता है। होता यह है कि वक्री शनि में हमेशा लेट इसलिए होता है क्योंकि ये बात को बतला रहे हैं कि जब जब आप एंड रिजल्ट पे ध्यान देंगे आपको काम बनने नहीं देंगे। ये जैसे ही एंड रिजल्ट से ध्यान हटा देंगे काम बन जाएगा। इसीलिए आप जैसे जातकों को सबसे पहला तो रूल अप्लाई करना चाहिए कि चिंता ही नहीं करना चाहिए, भविष्य का सोचना ही नहीं चाहिए। भविष्य के रिगार्डिंग आज एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन भविष्य का सोच करके आज निर्मित करने जाएंगे तो फिर वापस दिक्कत आ जाएगा। वक्री शनि में होता यह है कि ये व्यक्ति को एक्सपर्टीज देने का साइन होता है कि एक्सट्रीम पे ले जाना है इस इंसान को, एक्सट्रीम पे एनर्जी ले जाकर के एक्सट्रीम पे बेनिफिट देना है। तो एक्सट्रीम पे देने के कारण छोटी मोटी चीजों में ही लाभ ये नहीं देते हैं। दूसरी बात इसमें होती है कि सपोर्टिव हार्टलाइन इन्वॉल्व होने के कारण इमोशनल ट्रबल बहुत ज्यादा फील करते हैं, जैसे लोनलीनेस, सैडनेस भी इधर आती है अधिक चिंतन मनन के कारण। इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, तो मूडी टाइप का भी ये नेचर देता है। लगातार प्राणायाम करना चाहिए। इस कंडीशन में शारीरिक सेवा अधिकतर देना चाहिए। साथ ही साथ मंदिर में जाकर के श्रम सेवा जो होती है, ये सभी तरह की चीजें करने से ये कष्ट पीड़ा खत्म होता है। भले ही ये इन सब तरह के कॉम्बिनेशन एक्सपर्टीज दें, लेकिन यह इतनी ज्यादा रुकावटें पैदा करते हैं जिसके कारण यह बहुत ज्यादा दुख, तनाव, पीड़ा को बतलाने लग जाता है। इसीलिए हमें शनि का उपाय करना जरूरी है ताकि ये सारी चीजों से दूर हट हमारी योग्यता या काबिलियत ही ऐसी हो जाए कि एक ही एफर्ट, एक ही इनिशिएशन में एफिशिएंसी के साथ हमारा काम हो जाए। तब जाकर के क्या होता है कि आड़ी रेखा अब जो है प्रोग्रेस लाइन या लक लाइन को कट नहीं कर रही है, तो जाकर के स्मूथनेस आती है। और स्मूथनेस ये सब रेमेडी से आप अचीव करेंगे। जैसे ही ये सारी चीजें होगी वैसे ही आप पाएंगे कि जो लाइन्स है वो और ज्यादा अच्छी हो रही हैं। और दूसरे यहाँ पर आपकी स्क्वायर का साइन डेफिनेटली बनने वाला है जो लंबी आयु को, मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस से बचाव को और ग्रेट लेवल पे रिसोर्सेस क्रिएट करने के योगों को कंफर्म कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर सन की कंडीशन थोड़ी सी दबी हुई है तो कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है। डाउटफुल पर्सनैलिटी होना, मल्टीटास्किंग नेचर रखना, कंफ्यूजिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड होना, बहुत ज्यादा भागदौड़ी बेफिजूल की होना और विजन की क्लैरिटी में कमी होना। अब आउटर मार्स से आने वाली रेखा तो पूर्व पुण्य रेखा होगी कि आपके जीवन में मेहनत, संघर्ष हमेशा रहेगा और आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे। जीवन में सारे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। दूसरी जो रेखा है यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य की, ये भी अच्छी खासी गई हुई है, लेकिन यहाँ पर ये मछली चिन्ह बना ना सकी, इसीलिए यह बड़ा पद, सम्मान, सफलता के योगों को दे ना पाया। और अंततः बायफोर्क के साइन में हुआ कि मल्टीपल प्रोफेशन, वर्किंग कैपेबिलिटी से ही लाभ मिलेगा। दूसरी अन्य रेखाएं हैं वो सब आई और बेवजह ही एक दूसरी रेखाओं को काट काट करके जा रही है, जिसका तात्पर्य होता है डिसइंटरेस्ट, किसी भी काम में आ जाना, जल्दी फ्लक्चुएशन, डिजायर, एम्बिशन, गोल, वर्क के रिगार्डिंग हो जाना। अब इतनी डिस्टर्ब अगर सनलाइन हो जाए तो कैसे नेम, फेम, रिस्पेक्ट, अवार्ड या सक्सेस मिल पाएगा। तो इसीलिए हमें सन की एनर्जी को बढ़ाना है ताकि जिस चीज के हकदार है वो चीज खुद चल करके आए, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ सके, भागा दौड़ी, तनाव पूर्वक स्थितियां खत्म हो सके, आत्मबल, विश्वास, सम्मान जैसे ही बढ़ेगा
वैसे ही आपके जीवन में एक अलग ही उन्नति रहेगी। और पूर्व पुण्य रेखा जो व्यक्ति को सेनापति योग का निर्माण करती है कि ऐसे जातक हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं और अपने बल से सब पर विजय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ होगा ये कि वो सब संघर्ष में समय जाया होने के बजाय लगातार समृद्धि विकास में समय लगेगा, और फिर वहां रणभूमि में जो उतर के आप काम करेंगे तो हर चीज पे विजय प्राप्त अंततः कर लेंगे। हर इच्छाओं पर विजय प्राप्त करती है ये रेखा। इसका उपयोग करते आना चाहिए, और उपयोग के लिए हमें अनसर्टेनिटी से बच करके रहने की जरूरत है। एज ए मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर आप कोई भी काम करेंगे लाभ मिलेगा। तो आप यहाँ पर शेयर मार्केट में है तो सेबी रजिस्टर्ड भी यहाँ पर होइए, क्योंकि दो पक्ष के मध्य में जो भी आप काम करेंगे वहां पर आपको लाभ मिलेगा बहुत बड़े स्तर का। वहां पैसा आपका छुपा है। जैसे कि आप देखिए आपकी तमाम तरह की काबिलियत और योग्यताओं का लाभ दूसरे कैसे उठाते हैं। जैसे आप किसी के साथ जुड़ जाएं तो उन्हें लाभ मिलता है, किसी को सजेशन एडवाइस दे तो भी लाभ मिलता है, पर खुद को नहीं मिलता, क्योंकि ये भाग्य लेकर के आए हुए रहते हैं बहुत सारे लोग। इसीलिए इस कंडीशन में आपको दूसरों का उद्धार करके लाभ प्राप्त करने की योग्यता है। तो आप पर्टिकुलर इस तरह की कॉम्बिनेशन में जाइए जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड अपने ओर से कर सके लीगल वे में। मरकरी अमाउंट आपका काफी अच्छा है। ये एक्सट्रीम लक लेकर के बैठा है बिजनेस में। बहुत बड़ी तरक्की है आपको बिजनेस में। आंख बंद करके कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क में आप इन्वॉल्व होइए 2 साल बाद, और चाहे तो रेमेडीज करके आप अगले साल से भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक्सट्रीम पैसा, मनी, प्रोग्रेस, सक्सेस सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। इतना डेवलप यहाँ पर है ये आपका मरकरी कि लोगों से लोगों को जोड़ जोड़ के कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन पे काम आपका बैठे बैठे बनाएगा। तो इसीलिए इस मरकरी को इग्नोर नहीं करना है। हॉस्पिटैलिटी एक्सट्रीम लेवल, काइंडनेस एक्सट्रीम लेवल, इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी एक्सट्रीम लेवल यह बिल्ड करने में मदद करता है। हृदय रेखा के अंत में गौपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, और करेक्ट 53 और 55 के मिड में आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यू, डायबिटीज का प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। इस विषय में सावधान रहिएगा। इसके बाद में जो हार्ट लाइन है ये सैटर्न पे रुकी थी, जिसका मेन जो कंसर्न होता है लाइफ में वो सेल्फ ग्रोथ रहता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, प्लेजर फुलफिलमेंट होता है। लेकिन जो सपोर्टिव हार्ट लाइन गई इसमें कुछ ज्यादा ही इमोशनल सेंसिटिव बना, और अनदर सपोर्टिव लाइन ने मूडी बहुत ज्यादा बना दिया। लेकिन मेन जो सेटन आपको बतलाना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव मत रहिए, प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड रहिए, थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद करिए, अपने अनुसार, अपने रूल्स रेगुलेशन अनुसार चलना शुरू करिए, जिसमें आपका उद्धार हो, आपका पहला फायदा हो। जब तक आपका फायदा ही नहीं होगा तब तक आप दूसरों को कैसे लाभ पहुंचा सकेंगे। तो खुद की इच्छाओं को पूरा करने पे समय लगाइए। इस कंडीशन में सीक्रेटिव रहिए, हिडन पर्सनैलिटी रखिए, गोल अचीवमेंट प्लानिंग्स मत बतलाइए, सब कुछ कर लीजिए, फिर अपने आप सबको पता चलेगा। तो सैटर्न यहाँ पर सारा फोकस आपको खुद के ऊपर दिलवाना चाहते हैं, और वहां से आपका सर्वाधिक विकास है। इसलिए जब भी आप अपने छोटों को लाभ पहुंचाएंगे, आध्यात्मिक कार्य करेंगे, सेल्फलेसली किसी काम में जाएंगे जो कि आप जाते भी हैं, तो वहां पर आपको रिजल्ट तब अच्छे मिलेगा जब वहां पर आपका पहले मोटिव क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये बात विरोधाभास है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि सब प्लेनेट की एनर्जी किस तरीके से डिवाइडेड है और क्या आपको करवाना मेनली चाह रही है। इसके बाद में मार्स के कनेक्शन आपके माइंड में पहले जैसे टीन एज के अप्रोक्स में बहुत ज्यादा रहा, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी बहुत ज्यादा थी, उत्साही उमंगित किस्म की प्रवृत्ति थी। फिर मस्तिष्क रेखा की स्थिति में तनाव आपको बिल्कुल मध्य से आना शुरू हुआ, कंफ्यूजन, जो डाउट्स, डिस्टर्बेंस। 23 से 25 और उसके बाद में जो पूरा 20 का एरा चला, 27 से 32 के मिड का पीरियड, ये कंफ्यूजन और मेंटल डिस्टर्बेंस में थोड़े से स्तर के लिए था। फिर राहु रेखा ने 34 के एज में मानसिक तनाव दिया। उसके बाद में आपका तब भी माइंड लाइन नहीं बिखरा, ये एकाएक जो बिखरा है ये आपको बिखरना शुरू अप्रोक्स 41 और 2 के एज से हुआ है, और अभी ये और ज्यादा 3-1 साल से बिखरता जा रहा है। अब अंततः ये बिखरना आपका बंद होगा। यही 54 की जो बार बार बात की गई, मल्टीपल मरकरी लाइन, वर्किंग कैपेबिलिटी को ट्रायंगल जैसे साइन, एम्पायर खड़ा करने या कह लें अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर एक्सट्रीम सफलता प्राप्त करने, अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर देने वाला है। माइंड लाइन डिक्लाइन है, इसलिए रिसर्चिंग और डीप थिंकिंग टाइप का नेचर रहेगा, इसलिए ग्रेट इमेजिनेशन अपनी बनाए रखें। एक और आपको स्ट्रगल यहाँ पर 35 से 37 के मिड में भी रहा, हेल्थ और फैमिली को लेकर के, लेकिन जो प्रोग्रेस लाइन है इसने हमेशा आपको
तमाम तरह की दिक्कतों से निकाला है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने इनिशिएशन एफर्ट से सफलता प्राप्त करते हैं। ये सब समय आपके जीवन में 33 से 35, 37, 8, इसके बाद में 40 और उसके बाद में अब जाकर के इसका तो ट्रायंगल का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और ये समय 53 से लेकर के कंटिन्यूअस यहाँ पर रहने वाला है आपको 61 के एज तक। और यहाँ फैमिली का जो सपोर्ट मिलेगा यही 55 क्रॉस करने के बाद। लाइफ लाइन लॉन्ग है, इसलिए लॉन्ग लाइफ यहाँ पर है। मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत है, तो सभी जिम्मेदारी निभा सकेंगे। 80 प्लस एज आप आराम से क्रॉस करेंगे चलते फिरते। और सपोर्टिव लाइन आपकी 26 से एक्टिव हुई और 58 में खत्म हो रही है, तो यानी इसके बाद आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वरी लाइन में होता यह है कि ऐसे इंसान घर के बाहर जीतते हैं, घर में आके हारते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीड़ा बनी देखने को मिलती है। परिवार के अपने लोगों में स्वास्थ्य समस्या को लेकर के या सफलता की चिंता को लेकर के या सामंजस्य ना बैठ पाने की योगों को लेकर के भी तकलीफ आती है। तो इस कंडीशन का रेमेडी आपको भेजा जाएगा। चंद्रमा आपके अच्छे हैं, लेकिन इधर भी आड़ी रेखा बेफिजूल में ही आ रही है, जो मन को बहुत ज्यादा भटकाना शुरू करती है। और जन्म स्थान से दूर तरक्की, समृद्धि और एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉपर्टी बिल्ड करने के योग आपकी यही 54 से बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं। और लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो यहाँ देखिए कोई लक लाइन अवेलेबल नहीं है 34-5 के एज तक। इसके बाद जाकर के लक लाइन अवेलेबल हुई और कंटिन्यूस प्रोग्रेस पाई। सूर्य के क्षेत्र में भी त्रिशूल की आकृति, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम के द्वारा नाम सम्मान प्राप्त करने के योगों को, मल्टीपल वर्किंग लाइन, मरकरी लाइन, वर्किंग कैपेबिलिटी को और बिजनेस एम्पायर खड़े करने के योगों को मजबूत कर रहा है। तो गोल्डन पीरियड एरा 54 से जो कंटिन्यू है वो लाइफ टाइम रहने वाला है, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी आए नेक्स्ट ईयर से सबको ग्रैब करें। ये साल थोड़ा सा आप जो है खबरदार रहें कोई नया इनिशिएशन लेने में या इन्वेस्टमेंट करने में, क्योंकि रिजल्ट प्रोमिनेंट नहीं आएगा, राहु का इम्पैक्ट ज्यादा है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।